अगर आधी रात को आपका दरवाज़ा कोई 3 बार खटखटाए, आप दरवाज़ा खोलते हो, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। आप दरवाज़ा बंद करते हो, लेकिन फिर से 3 बार कोई दरवाज़ा खटखटाता है और इस बार भी बाहर कोई नहीं होता। तो क्या अगली बार आप दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करोगे? दोस्तों, आज की कहानी है गोवा के गेस्ट हाउस के उस बंद पड़े कमरे की, जिसका दरवाज़ा आज भी आधी रात में कोई खटखटाता है। दिन भर ये बीच लोगों से भरा हुआ रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ पर रुकने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। इस गेस्ट हाउस की घटना तब सामने आई जब एक ब्रिटिश कपल एड्रियन एंड सोफिया यहाँ पर अपना वेकेशन मनाने आए थे। उन्हें शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत लोकेशन चाहिए था स्टे करने के लिए, अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए। और ऐसी इंक्वायरी करने के बाद उन्हें इस गेस्ट हाउस के बारे में पता चला था। जब एड्रियन एंड सोफिया इस गेस्ट हाउस पर पहुंचे तो उन्हें ये लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्हें जैसा चाहिए था वैसा ही ये लोकेशन था। शहर से दूर, समुद्र के किनारे, बहुत शांति थी यहाँ पर। लेकिन जब ये दोनों रिसेप्शन के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस गेस्ट हाउस का जो ओनर है वो 70 साल का एक बूढ़ा है, गोवन बूढ़ा, लोकल आदमी है। ओनर से बात करने के बाद इनको पता चलता है कि उस गेस्ट हाउस में कोई रूम्स अवेलेबल है ही नहीं, जो कि वो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था। तो आपको पता ही होगा कि समर वेकेशन में गोवा में रूम्स इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते। लेकिन उन दोनों को वो लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उन दोनों ने उस बूढ़े ओनर से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, थोड़ा इंसिस्ट किया, यहाँ तक थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी दोनों रेडी हुए। तब जाकर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक रूम तो अवेलेबल है, लेकिन वो रूम काफी दिन से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हम लोगों ने वो रूम किसी को बहुत टाइम से दिया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो साफ सफाई करके वो रूम आपको दे सकता हूँ। आप चाहो तो पहले वो रूम देख लो और उसके बाद मैं आपको वो रूम देता हूँ। लेकिन एड्रियन और सोफिया ये बात सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने रूम देखे बिना ही उस ओनर को हाँ कह दिया। अब रजिस्टर में एंट्री करने के बाद उस ओनर ने उन दोनों को रूम नंबर 7 दिखाया। अब रूम नंबर 7 एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसकी एक विंडो और एक जो अंदर एक एक्स्ट्रा डोर था वो समुंदर की तरफ खुलते थे, जैसे कि उनका ही प्राइवेट बीच हो। एड्रियन और सोफिया दोनों को वो रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया, दोनों खुश हुए। लेकिन ओनर ने वहां से जाने से पहले उन दोनों को एक चेतावनी दी। दोनों को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आधी रात को अगर आपका दरवाजा अगर कोई नॉक करता है तो गलती से भी दरवाजा मत खोलना। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब एड्रियन और सोफिया दोनों अपने मस्ती मूड में इतने थे कि उन दोनों ने उस ओनर की बात को इग्नोर कर दिया कि क्या ही होगा। वो दोनों बस उस रूम से दिखने वाले व्यू को एंजॉय कर रहे थे। अब उन दोनों का पहला दिन बहुत अच्छा गया। दोनों ने गोवा एक्सप्लोर किया, दोनों घूमे और थक हार कर अपने रूम में आकर रात को सो भी गए। लेकिन जब दूसरा दिन आया तो वो उनके लिए एक सरप्राइज लेके आया था। दूसरे दिन जब ये दोनों गोवा घूमकर जब वापस आए अपने रूम में तो काफी थक गए थे। उन दोनों को जल्दी नींद आई और ये लोग जल्दी एक गहरी नींद में चले गए। लेकिन उसी रात, आधी रात, लगभग 2:17 पर उन्हें दरवाजे पर 3 बार किसी की दस्तक सुनाई दी। सोफिया को लगा कि ये उसका वहम होगा या फिर उसने कोई सपना देख लिया होगा, तो उसकी नींद तो टूटी, लेकिन वो जल्दी सो भी गई। लेकिन इमीडिएट, तुरंत ही उसको और 3 बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और इस बार दोनों की नींद टूटी। एड्रियन ने बेड से उठते हुए कहा कि मैं देखता हूँ, और उसने दरवाजा खोला भी, लेकिन बाहर कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा। हाँ, लेकिन दरवाजे के पास, दरवाजे के नीचे किसी के गीले पैर के निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अभी अभी समुद्र में नहा के वहां पर आया था। कुछ थोड़े बहुत रेत के भी ट्रेसेस थे। बाहर कोई नहीं देख के एड्रियन ने दरवाजा वापस बंद कर लिया और वो फिर से सोने ही जा रहा था कि इस बार फिर से 3 बार दस्तक हुई। इस बार थोड़ा एड्रियन चिढ़ा कि कौन होगा ये इतनी रात को मजाक कर रहा है। तो उसने वापस दरवाजा खोला। उससे इस बार भी दरवाजा खोला तो इस बार भी बाहर कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था और फिर से सेम गीले पैरों के निशान। उसे गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और वो फिर से सोने आया। और इस बार भी फिर से किसी ने 3 बार दरवाजे पर नॉक किया और इस बार वो नॉकिंग सुन के सोफिया और एड्रियन दोनों डर गए। अब उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके दरवाजा खोले और चेक करे कि कौन नॉक कर रहा था।
और उस मोमेंट पर उन दोनों को उस ओनर की बात याद आई कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजा मत खोलना। तो दोनों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग दरवाजा तो खोलेंगे नहीं। लेकिन बात अब ऐसी थी कि दोनों इतने डर गए थे कि अब दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। खैर अब वो रात उनकी मुश्किल से कटी। तीसरा दिन आया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा या बीच पे कोई ड्रंक हुआ होगा और उसने आके मजाक किया होगा, या फिर कुछ हवा से कुछ चीजें आई होंगी। तो तीसरे दिन दोनों ने इस बात को इग्नोर किया और अपना गोवा एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना ये चालू ही रखा। अब तीसरे दिन जब ये दोनों वापस अपने रूम में आए तो इस बार भी दोनों काफी थक गए थे और आज भी उनको अच्छी गहरी नींद आई। लेकिन आज की रात कुछ अलग ही हुआ। रात को लगभग 2 से सवा 2 बजे के आसपास उनके कमरे में एक रेडियो था। हालांकि वो चल तो नहीं रहा था, लेकिन ओनर ने उसे एक विंटेज प्रॉपर्टी या फिर डेकोरेशन पर्पस से उसे रखा था। वो रेडियो अचानक बजने लगा। वो ऑन हो गया और उसके ऊपर मल्टीपल आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ग्लिच आती है या फिर ग्लिच से जो खरखराहट आती है उसकी आवाज़ आने लगी। उस पर धीमी आवाज़ में पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में कुछ गाने बज रहे थे। बीच बीच में किसी की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके चैनल्स बदल रहा हो। एड्रियन उठा और उसने जाके चेक भी किया कि इतनी रात को ये रेडियो कैसे ऑन हुआ। एड्रियन ने सोचा कि पहले मैं जाके इसको बंद कर देता हूँ। और जब एड्रियन उस रेडियो को बंद करने के लिए, उसका बटन बंद करने के लिए जब मेन स्विच बॉक्स के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि ये रेडियो तो प्लग इन किया ही नहीं था। और अगर ये रेडियो प्लग इन था ही नहीं तो बिना पावर सपोर्ट के ये ऑन कैसे हुआ। अब एड्रियन और सोफिया ये बात सोच ही रहे थे कि तभी एग्जैक्ट 2:17 पर फिर से उनके डोर पर किसी ने 3 बार नॉक किया और इस बार दोनों की दरवाजा खोलने की हिम्मत हुई ही नहीं। दोनों काफी ज्यादा डर गए। एक जगह पर जहां उस रेडियो से अलग अलग आवाजें आ रही थी और दूसरी जगह पर कोई उनका दरवाजा 3 बार नॉक कर रहा था। दोनों इतने डर गए कि दोनों बेड पर आके एक साथ एक दूसरे को पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं पे बैठ गए। दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे और तभी फिर से एक बार किसी ने 3 बार दरवाजे को नॉक किया। लेकिन इस बार सिर्फ दरवाजा नॉक करने की आवाज नहीं आई, उसके साथ एक आदमी की बहुत ही ज्यादा धीमी विस्परिंग साउंड, एक विस्परिंग आवाज आई। आवाज बहुत ज्यादा हल्की थी, लेकिन उसमें भी उन दोनों को 4 वर्ड सुनाई दिए। वो थे, आई एंटोनियो ओपन डोर। और ये आवाज सुनकर सोफिया और एड्रियन, इन दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों काफी डर गए। अब दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी ना चिल्लाने की, ना मदद के लिए किसी को बुलाने की। दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को संभाल रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। काफी देर तक दोनों दरवाजा और रेडियो इन दोनों को देखते रहे, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। काफी देर डर में बिताने के बाद आखिरकार ये सारी चीजें, वो सारी आवाजें बंद हो गई और उसी रात दोनों ने डिसाइड किया कि कल सुबह होते ही वो यहाँ से चेकआउट कर देंगे। अगली सुबह दोनों ने गेस्ट हाउस खाली करने का डिसीजन लिया। वो तुरंत ही बाहर आए और ओनर से कहा कि वो यहाँ से चेकआउट करना चाहते हैं, और ओनर ने भी उन्हें चेकआउट करने का रीजन भी नहीं पूछा। दोनों जब चेकआउट फॉर्मेलिटी कर रहे थे, एड्रियन कुछ रजिस्टर साइन भी कर रहा था, तो मौका देखते हुए सोफिया ने उस ओनर के कान में जाकर, थोड़ा पास जाकर उसे हल्की आवाज में एक बात पूछी कि क्या इस गेस्ट हाउस में कभी एंटोनियो नाम का कोई आदमी ठहरा था। सोफिया के मुंह से एंटोनियो का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि उसने एक झटके में गर्दन घुमाकर सोफिया की तरफ देखा। वो काफी डर गया था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही मोमेंट उसने खुद को संभाला और ऐसे दिखाना ट्राई किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन वो एक ही मोमेंट की हड़बड़ाहट, घबराहट एड्रियन और सोफिया दोनों ने पकड़ ली। दोनों को पता था कि ये बूढ़ा आदमी कुछ तो जानता है लेकिन बता नहीं रहा है। दोनों ने काफी ज्यादा इंसिस्ट किया। सोफिया ने अपने साथ 2 दिन से जो कुछ चीजें हो रही है वो सारी चीजें शेयर की और रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर कुछ चीज पता है तो प्लीज बताइए। फाइनली दोनों के ज्यादा इंसिस्ट करने पर या उनका डर देखकर वो बूढ़ा आदमी पूरी स्टोरी बताने के लिए रेडी हुआ। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने एड्रियन और सोफिया को थोड़ा साइड में लिया, थोड़ा आसपास चेक किया कि कोई सुन तो नहीं रहा।
और थोड़ा सा उसने पानी भी पी लिया और उसके बाद उसने एक्चुअल स्टोरी बताना शुरू किया। उस ओनर ने बताया कि एंटोनियो यही पास में ही रहता था। वो एक फिशरमैन था, एक मछुआरा। अच्छा आदमी था, लेकिन न जाने क्यों एक दिन किसी रीज़न से उसके घर में किसी से उसका झगड़ा हो गया और गुस्से में ही उसने अपना घर उसी रात को छोड़ दिया और एक रात को रहने के लिए बस वो इस गेस्ट हाउस में आया था। वो ओनर एंटोनियो को जानता था और वैसे भी एंटोनियो का झगड़ा हुआ था, तो समझदारी दिखाते हुए उस ओनर ने उसे अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए अलाउ कर दिया और उसे वही कमरा नंबर 7 दिया था जो एड्रियन और सोफिया को दिया था। एंटोनियो ने रूम में अपने आप को बंद कर लिया था, लेकिन रात को लगभग 2 या सवा 2 बजे के आसपास उसे समुंदर की तरफ, बीच की तरफ जाते हुए उसी गेस्ट हाउस के एक केयरटेकर ने देखा था। और ये वो एक आखिरी मोमेंट था कि किसी ने उसे लाइव जिंदा देखा था और फिर वो कभी दिखाई नहीं। 2 दिन तक उसकी तलाश चालू रही। पुलिस ने भी बहुत सारी इंक्वायरी की, लेकिन एंटोनियो के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। लेकिन तीसरे दिन पुलिस को उसी बीच पर एंटोनियो की लाश मिली और उसी कमरा नंबर 7 के उस एक्स्ट्रा डोर के बाहर जो समुंदर की तरफ खुलता था। कहते कि जब गुस्से में वो समुंदर की तरफ उस रात गया था तो शायद लहरों की चपेट में आकर वो डूब गया होगा, क्योंकि उसे इतना अच्छा तैरना नहीं आता था। तो वही कुछ लोग कहते कि उसके साथ कुछ हादसा जरूर हुआ था। उसे शायद किसी ने पहले मारकर फिर उसकी लाश को उस किनारे पर डाल दिया था। उस गेस्ट हाउस में रहने वाले कुछ टूरिस्ट ने यह भी कहा कि रात को 2-2:30 बजे के आसपास उन्हें किसी के चिल्लाकर मदद मांगने की आवाज जरूर आई थी। खैर, बहुत सारे लोगों ने सामने आकर अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज, अपनी अपनी थ्योरीज रखी, लेकिन एक्चुअल में उस रात एंटोनियो के साथ क्या हुआ था, क्या उसे किसी ने मारा था या वो खुद डूबकर मर गया था, ये बात कभी साबित ही नहीं हो सकी और वो केस बंद हो गया। लेकिन उसके बाद उस रूम नंबर 7 में, उसी गेस्ट हाउस में जो भी कोई टूरिस्ट या गेस्ट रहने आते थे, उन्हें ठीक रात को 2:17 पर सेम 3 नॉकिंग की आवाज सुनाई देती और जब वो बाहर आकर देखते तो बाहर उन्हें कोई नहीं दिखता। सिर्फ फर्श पर किसी के गीले पैर के निशान और थोड़ी रेत दिखती। अब धीरे धीरे ये घटना इतनी बढ़ गई कि रूम नंबर 7 में जो भी कोई गेस्ट या फिर टूरिस्ट रहते, वो डर कर उस रूम को छोड़कर भाग जाते और लोगों में भी उस गेस्ट हाउस को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैलने लगी थी कि डर कर उस गेस्ट हाउस के ओनर ने उस रूम को, रूम नंबर 7 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रूम अब कभी नहीं खुलेगा। उसके बाद उस ओनर ने उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया था और इतने सालों के बाद आज एड्रियन और सोफिया के लिए खोला था। ये कहानी सुनकर, ये घटनाएं सुनकर सोफिया और एड्रियन, उन्हें तो उस गेस्ट हाउस में रुकना ही नहीं था। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद सोफिया और एड्रियन इतने डर गए कि उन्होंने वहां से तुरंत ही चेकआउट कर लिया और वो वहां से बाहर निकले, फिर से दोबारा वहां पर कभी ना आने के लिए। हाल ही में कुछ सालों पहले कुछ लड़कों का जो ग्रुप था जो एडवेंचर करना पसंद करते थे, उन्हें कहीं से इस रूम के बारे में पता चला था और उन्होंने उसी रूम में रहने का डिसाइड किया और उन्होंने उसी रूम में रहकर हर चीज रिकॉर्ड करना, शूट करना और एक्सपीरियंस करने का डिसाइड किया। वो सब लोग अपने साथ कुछ हाईटेक गैजेट्स, कैमरास और बैटरीज लेके आए थे। उन्हें हर चीज रिकॉर्ड करनी थी। अब आधी रात 2 सवा 2 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, इस बार भी उन्हें उसी डोर पर 3 बार नॉकिंग साउंड सुनाई दिया। वो सब लोग काफी डर गए, उनके कैमरास बंद पड़ गए, उनके रिकॉर्डिंग्स में कुछ ग्लिचेस आने लगे और उन्हें फाइनली एक हल्की सी धीमी आवाज में किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। जैसे तैसे उन दोस्तों ने वो रात तो बिता दी, लेकिन उनके कैमरे में कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ। उनके सारे कैमरास या तो खराब हुए या फिर कुछ ग्लिच आई। लेकिन उनमें से एक लड़का अगले दिन, उसे काफी तेज फीवर आया। फीवर में वो बड़बड़ाने लगा, जैसे कि उसे मेरी हेल्प चाहिए। वो चाहता है कि मैं
मैं वो दरवाज़ा खोलूँ और वो दिन है और आज का दिन। उस गेस्ट हाउस का रूम नंबर 7 उसके बाद कभी खोला ही नहीं। लेकिन उस रूम के आस-पास के जो रूम्स हैं या फिर रात में देर रात बीच पर जो टूरिस्ट घूमते हैं, वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि उन्हें रात को ठीक 2:17 पर उसी डोर पर किसी के 3 बार नॉक करने की आवाज़ ज़रूर आती है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा कोई गेस्ट हाउस या ऐसे किसी गेस्ट हाउस का ऐसा कोई कमरा उसमें रहने की हिम्मत कर पाओगे? मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।